इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान कर दिया। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर, हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमातों को सियासी मुहिम के लिए 54 दिन दे दिए जाएंगे। मुल्क में बरवक्त इंतखाबात से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम होगा। निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वही हुकूमत सब्सिडी दे सकती है जिसका कोई खसारा ना हो। हमने अपनी तरफ से किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद कहते हैं, इदारों की निजकारी का मंसूबा हमने नहीं शुरू किया। निजकारी का अमल सबके सामने रखा जाएगा। हम शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। निगरान हुकूमत अखराजात कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। खुशी है कि निगरान हुकूमत अपने हकीकी फ़राइज़ मुतादिद से निभा रही है। जनवरी में इलेक्शन के ऐलान से गैर यकीनी के बादल छट गए। रहनुमा इस्तेकाम पार्टी फिरदौस आशिक अवान का इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर रद्द अमल। कहा, बर वक्त इंतखाबात से सियासी सफबंदी का आगाज होने लगा। मुल्क दोबारा जमहूरियत और इस्तेहकाम की राह पर गामजन होगा। नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब इन एक्शन। नवाज शरीफ, जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और दीगर सियासतदानों के करप्शन केसेस बहाल। रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पहुंचा दिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि आज तो ट्रक भरकर रिकॉर्ड आ रहा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया। चेयरमैन नैब का करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात लेने का फैसला। अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर अफसरान मांग लिए। अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। क्या लंदन फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बनने जा रहा है? साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ हंगामी बुनियादों पर दोबारा लंदन रवाना। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज भी लंदन चली गईं। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात शेड्यूल। वतन वापसी और इंतखाबी अमल पर मशावरत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी अचानक दुबई चले गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो बहनों और भांजों के हमरा सालगिरह मनाएंगे। 3 रोज में वतन वापसी मुतवक्के। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम परेशान और बेचैन है। तमाम परेशानियों और मसाइल का वाहिद हल पीपल्स पार्टी है। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क की उम्मीद है। इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कनाडा के सफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां। सोशल मीडिया पर धमकियों के बाद हाई कमीशन का थ्रेट अलर्ट जारी। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। कैनेडियन सफारतकार भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। कैनेडियन हाई कमीशन का मुतालबा। The United Nations system should address the reasons for the paucity of private investment in the developing countries, which include high country and currency risk, weak capacity to prepare viable investment projects. आलमी बरादरी तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों से निजात के लिए माली मावनत फराहम करे। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इजलास से खिताब। पसमानदा ममालिक में मयार ज़िंदगी की बुलंदी की खातिर सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ से मुताल्लिक़ इजलास की यकीन दहानियों पर अमल दरामद होना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका। MD-IMF से मुलाकात। इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के अज़्म का इयादा। सरबराह IMF ने अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर जोर दिया। वजीर आजम ने UN सेक्रेटरी जनरल बानी माइक्रोसॉफ्ट से भी मुलाकातें की। मिलकर काम का अज़्म ज़ाहिर किया। चेयरमैन सेनेट से मशहूर एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। सादिक संजरानी ने आलमी एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। चांदी का तमगा जीतने पर 10 लाख रुपए का चेक पेश किया। अरशद नदीम ने इनकी हौसला अफजाई करने पर चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया।
निगरान हुकूमत अवाम की निगरानी में नाकाम। चीनी और आटे के बाद खाद का बहरान सर उठाने लगा। खाद की कीमत में 15 रोज में 1500 रुपए का बड़ा इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में यूरिया के नर्ख ब्लैक में 4700 रुपए तक पहुंच गए। माफिया मालामाल, किसान रुल गए। मुल्क में महंगाई का तूफान। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास 25 सितंबर को तलब। 3 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में अशिया खुरनोश की कीमतों समेत आटे और चीनी के स्टॉक का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत निगरान वजीर मनसूबाबंदी समी सईद करेंगे। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। हवाला होंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद अल्लाह से 3140 अमरीकी डॉलर बरामद। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम इम्तियाज से 21,555 सऊदी रियाल, 41,000 अफगानी, 121 अमरीकी डॉलर और 50 भारतीय रुपए बरामद। मुलजिम से रसीदें और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। FIA की कोहाट और कोयटा में कार्रवाइयां। कोहाट से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से 5,55,000 रुपए और हवाला होंडी से मुतालिक शवाहिद बरामद। कोयटा में सरकी रोड पर FIA का प्लाजे पर छापा। एक शख्स गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद। पेशावर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। पेस्को हुकाम ने 15 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। 9 कुंडे हटा दिए गए। बिजली चोरी में मुलविस 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नादहिंदगान और बकायाजात की मद में 7,20,000 रुपए की रकम वसूल। बिजली चोरी में मुलविस अफराद के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जा रही। तर्जुमान पेस्को। बिजली चोरों के खिलाफ मुलगीर क्रैकडाउन। गैपको रीजन से मजीद 54 मुलजमान गिरफ्तार। तादाद 762 हो गए। 703 मुकदमा दर्ज। दायरा 3 पनाह में वाबड़ा टीम को यरगमाल बनाने पर 45 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में 1 अरब रुपए मालियत की जखीरा की गई चीनी पकड़ी गई। माचको में छापे के दौरान चने की लाखों बोरियां भी कब्जे में ले ली गईं। सामान बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान स्मगल होना था।